नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अखिलेश है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की नई या कहूँ कि एक ऐसा किस्सा जो मैं जब से सुना हूँ मेरे दिल में एक अलग सी टीस है और एक अलग सा गम है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इसके बारे में क्या कहूँ। कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन यदि कोई भी एक इंसान जिसके अंदर दिल है, वो अतुल से मोहब्बत किए बगैर नहीं रह सकता। अतुल के बारे में बुरा लगना स्वाभाविक है। और आप सोचिए कि एक इंसान कितना मजबूर हो चुका है कि जिसने अपनी जीवन लीला को मिनटों में समाप्त कर दिया। बहुत बड़ी बात है। कभी कभी मेरी जिंदगी में भी ऐसा वक्त आया है कि मन करता है यार इस दुनिया को छोड़ के चले जाएं, लेकिन फिर हिम्मत नहीं होती, क्योंकि परिवार है, पीछे बच्चे हैं। फिर हम कहते चलो ठीक है, ज़िंदगी इसी का नाम है, सब कुछ ठीक हो जाता है। जब आपकी पत्नी आपके साथ है, परिवार आपके साथ है, तो कोई भी जंग जीत सकते हैं। ऐसा वक्त आया था कोरोना के वक्त में, ऐसा सोचते थे यार कैसे ज़िंदगी आगे चलेगी, क्यों ना जीवन लीला ही समाप्त कर दी जाए। लेकिन फिर परिवार का चेहरा देखते थे और अपने आप को कदम खींच लेते थे। पर अतुल सुभाष की जो स्टोरी है वो मैं सुनकर स्तब्ध हूँ। मेरे अंदर समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या बोल सकता हूँ। आज मैं वो बात जब स्टोरी सोच रहा था, जब पढ़ रहा था, उसके 1 घंटे से ज़्यादा का जो वीडियो उसने अपलोड किया और फिर उसने अपनी मौत को एग्जीक्यूट किया। कहते हैं कि उसने उस वीडियो में वो बताता है कि कैसे उसकी पत्नी ने, उसके सास ने, उसके साले ने और जो उसकी पत्नी का जो चाचा है, कितना मजबूर और प्रताड़ित कर चुके थे कि उसने इस घोर कदम को, जो कि दुनिया में आई थिंक प्रॉब्ली सबसे दुखद है, अपना जान देना। आई थिंक अतुल 32 साल का होगा और अतुल ने अपनी जान 32 साल में दे दी। भाई पीछे, बाप माँ पीछे, एक छोटा बच्चा जो कि अब 2 साल का था, उसकी याद में वो जान दे देता है। और वीडियो में बाकायदा कहता है कि जिस माँ बाप को मुझे अभी सहारा होना चाहिए, मैं आज अपने माँ बाप को अकेला छोड़कर जा रहा हूँ। बहुत सारी बातें मैं अगली वीडियो जब रिकॉर्ड करूँगा तो मैं उस कहानी के बारे में आपको बताऊँगा कि इसके साथ क्या हुआ। हो सकता है अब तक वो कहानी आपने सुन ली होगी, बट फिर भी मैं कहता हूँ, अभी मैं वो बातें नहीं कहूँगा कि जो सभी कह रहे हैं। मैं वो बातें कहूँगा कि अतुल सुभाष ने अपने आखिरी लम्हों में क्या क्या किया। आज समझ सकते हैं कि उस बंदे ने कितनी डिटेलिंग के साथ अपने पूरे टास्क को, मतलब ये कहिए कि आपने एक चेकलिस्ट बना दी किसी काम को करने के लिए। तो ये कह सकते हैं कि मुक्ति की चेकलिस्ट जो 8 और 9 दिसंबर के दरमियान उसने जो काम किया, कार्य की, उसके बारे में उसने बाकायदा चेकलिस्ट बना रखी थी। और उसने यूं करके रखा था जैसे कि जब भी कभी पुलिस आए, पुलिस को कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो और इमीडिएटली सब कुछ पता चल जाए मिनटों में। अतुल ने कुल 32 काम एक पेपर पे टास्क के रूप में रखा था, जिसमें बिफोर द लास्ट मिनट, फिर उसके बाद फाइनल एग्जीक्यूशन, इस तरह करके 3 टास्क लगे थे। मौत से पहले, बीच का काम
और फिर हाउ टू एग्जीक्यूट द लास्ट वर्क। इसमें सारे टास्क उसने लिखे थे, जिसमें जितने भी वीडियोस थे अपलोड करना, अपलोड करके मेल भेजना, मेल को अटैच करना, अपने पासबुक को ठीक ठाक करना, जितने भी पैसे उसके पास थे उस पैसों को इस तरह मैनेज करना ताकि कोई और उस पर हक ना जता सके। फिर उसने एक टास्क और लिखा था जिसमें, और वो जितने भी टास्क करता उस टास्क को टिक करता जाता था। उसमें एक और काम था, आप सोचिए कि एक आदमी जो कि जिसके अंदर लोग, मतलब सपोज उसके घर में जरूर मेड होगी, नौकर चाकर होंगे, अच्छा खासा कमाता था बंदा, उसने ये भी लिखा था कि जितनों के पैसे देने हैं उस पैसों का भी निपटारा करना है, जिसके जिसके राशन होंगे, जिसके उधारी होंगे, उनके पैसे देने। अब ये इंसान जो इस तरह के काम कर सकता है वो कभी किसी का बुरा क्या ही करेगा यार। ये मेरी सोच है, मेरी राय है। फिर उसमें एक जगह ऐसा लिखा उसने कि जितने भी वीडियोस थे उसने अपलोड किए, उसने जितने भी मेल्स थे हर मेल को अटैच किया, केस पेपर, फाइल, सब कुछ उसने अटैच किया, मेल भेजा, सुप्रीम कोर्ट को भेजा, एनजीओज को भेजा, प्राइम मिनिस्टर को भेजा, प्रेसिडेंट को भेजा, सुप्रीम कोर्ट के जज को भेजा, और उसने इंश्योर किया कि ये सारे अटैचमेंट ठीक हो, सारे डॉक्यूमेंट्स के डेटा लिए उसने। फिर उसके बाद उसने 23 पन्नों का एक लेटर लिखा जिसमें जो वीडियो बनाया था एग्जैक्टली वैसा ही उसने लिखा, और फिर इंश्योर किया कि इस फोटो, इस वीडियो को प्लस इस लेटर को अपलोड कर दे और डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में भेज दिया जाए ताकि कोई इसको डिलीट ना कर सकते या ये मैसेज सबको पहुंच जाए। फिर उसमें ये भी लिखा था कि ग्रुप में भेजना है, भेजने के बाद अपने परिवार से बात करनी है, फिर बात करने के बाद डन करता है। फिर उसके बाद वो अपने घर की चाबी कहाँ रखना है, फ्रिज के ऊपर रखना है, फ्रिज के ऊपर रख दिया। कार की चाबी लेकर फ्रिज के ऊपर रख दिया, और फ्रिज जो कि हर के ड्राइंग रूम के अंदर होता है फ्रिज, और बेडरूम का दरवाज़ा अलग होता है, ड्राइंग रूम का दरवाज़ा अलग होता है। तो ड्राइंग रूम के बाहर का दरवाज़ा खुला है, ड्राइंग रूम का दरवाज़ा एंट्री के बाद फिर फ्रिज है, फ्रिज पे सारी चाबियां रख दी। उसमें एक और टास्क लिखा था कि ऑफिस का टास्क भी कंप्लीट करना है। आप समझ सकते हैं कि अतुल की क्या मनोस्थिति हुई होगी, वो आदमी कितना हार चुका था अपनी जिंदगी से कि उसने, और अपनी डेडिकेशन की बात देखिए, वो मरने जा रहा है, उसने तो बहुत पहले डिसाइड कर लिया था, कहीं बाकायदा उसने अपनी वीडियो में अपलोड करने से पहले उसने लिखा है या उसने बताया है कि ये काम जो है उसने बहुत पहले डिसाइड कर लिया था कि मरना है, अपनी जीवन लीला को समाप्त करना है। लेकिन कुछ कार्य जो थे, जैसे कि ये बहुत सारे बट्टे टास्क कहते हैं कि बहुत सारे काम में, गवर्नमेंट के काम में बहुत देरी होती है, तो इसकी वजह से बहुत सारे काम पेंडिंग थे। वो सारे काम को पेंडिंग करने से पहले वो ख़त्म करना चाहता था, और जिसके लिए उसने ये टाइम लिया। लेकिन मरने से पहले उसने 32 टास्क लगा रखे थे, और 32 टास्क यूं जो मैंने आपको सीरियसली बताया वो सारा था। उस टास्क में एक और बात थी जो कि वो ऑफिस का काम कंप्लीट करना था उसे, और उस टास्क में भी उसने ये लिखा कि मुझे ऑफिस के काम को कंप्लीट करना है। आज अच्छे खासे लोग अपने काम को तवज्जो नहीं देते हैं जो कि वो जीवित रहते हैं, लेकिन अतुल सुभाष ऐसा नहीं था। अतुल सुभाष जो कि एक एआई टेक्नीशियन था, एआई में मास्टरी थी उसकी, जॉब वो करता था एआई में, एंड अच्छा खासा कमाता था। उसने फिर ऑफिस के काम को कंप्लीट किया, उसके बाद वो टेक किया। फिर उसने फ़ोन उठाया, फ़ोन का सबसे पहले उसने डेटा बैकअप लिया, बैकअप लेने के बाद उसने अपलोड किया,
ताकि डेटा क्रैश ना हो जाए। उसके बाद उसने फिंगरप्रिंट्स को डिलीट किया, फेस रिकग्निशन डिलीट किया, ताकि कभी फ़ोन मिले तो उसके अंदर कोई ओपन ना कर सके। तो उसने सारे काम को टिक 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 करता गया, जो काम होता गया। उसके बाद उसने यहाँ तक लिखा कि 108 बार मरने से पहले, जो फाइनल टास्क था उसका, 108 बार शिव का नाम जपना है। उसने शिव का नाम जपा। उसके बाद वो आखिरी काम जो कहता, आज सेकंड लास्ट, बाथरूम के अंदर जाता है मरने से पहले, उस टास्क को नहाता है, धोता है, जैसा कि होता है। उसको भी उसने टिक किया और उसके बाद अपने मौत को एग्जीक्यूट कर लेता है। दरवाज़ा बंद करना है, दरवाज़ा बंद करता है और मौत को गले लगा लेता है। अब मुझे लगता है कि एक काम और होगा, 33वां काम। तो आप समझ सकते हैं कि मैं या आप कोई भी आप सोचें तो शायद वो 33वां टास्क जो था वो यदि लिखता भी तो उसको कंप्लीट या डन या टिक नहीं कर पाता, क्योंकि मुर्दे कभी बोला नहीं करते। मरने के बाद अतुल सुभाष उस फंदे से उतरकर वो डन करने नहीं आ सकता था। अच्छा, फंदा बनाना है, फंदा लगाना है, उसको टच करना है, ठीक करना है, उसने भी इस टास्क में लिख रखा था। अब अतुल सुभाष इस दुनिया को अलविदा कह चुका है। उसके पीछे उसने एक पूरे कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करके रख दिया है। उसने जज को भी खड़े कर दिए, उसके असिस्टेंट को खड़ा कर दिया, पूरे जुडिशियल सिस्टम को हिला दिया। आज सोशल मीडिया में जहां देखिए अतुल सुभाष, अतुल सुभाष, अतुल सुभाष। जब से उसकी मां ने सुना है कि उसका बेटा, जवान बेटा इस दुनिया को छोड़ चुका है, वो बेहोश ज्यादा हो रही है, अलबत्ता वो होश में कम है। अब अतुल सुभाष की जो 12 इच्छाएं थी सभी जानते हैं, बहुत सारी गुहार उसने लगाई थी। उसके बाद बेंगलुरु पुलिस अब एफआईआर दर्ज कर चुकी है केस को, और जैसे ही बेंगलुरु पुलिस वहां से जाती है बिहार, वहां के वीडियो में देखा जा सकता है कि वहां भी रिपोर्टर पहुंचे थे। वहां देखा जा रहा है कि जो अतुल सुभाष के सास और उसका साला घर के छत के ऊपर सब लोगों को, न्यूज़पेपर वाले को, मीडिया वाले को हड़का रहे हैं। लेकिन जैसे उनको पता चलता है कि अब पुलिस आने वाली है उनको पकड़ने के लिए, रात के अंधेरे में ये चारों लोग घर में ताला लगाते हैं और रफू चक्कर हो जाते हैं। अब समझ में नहीं आता कि कब बेंगलुरु पुलिस इन कातिलों तक, या यूं कहें दोषियों तक जो भाग चुके हैं, कब गिरफ्त में आएंगे। अब अतुल सुभाष की बॉडी को उनके माता पिता को पोस्टमार्टम के बाद सौंप दिया गया। सौंपने के बाद वहीं बेंगलुरु में उसका अंतिम संस्कार हुआ। अंतिम संस्कार होने के बाद जो अस्थियां थीं उसे कलश के अंदर भर के उनके भाई और माता पिता को दे दिया गया। जैसे ही माता पिता जब कलश लेकर आए थे, उनके मन में बहुत सारी भावनाएं थी जिसको मैं एक इंसान होकर व्यक्त नहीं कर सकता। आज जो मैं सुना पा रहा हूँ स्टोरी, सर, यदि आपने स्टोरी को पूरी नहीं देखी तो आई डोंट थिंक यू गाइज आर अ ह्यूमन बीइंग। मेरी अंदर बहुत सारी भावनाएं उमड़ रही हैं और शायद मैं बोलने में असमर्थ हूँ, लेकिन फिर भी सुनाना चाहता हूँ। जब
अस्थियों को लेकर बिहार पहुंचे तो एक पत्रकार ने इनसे पूछा कि इन अस्थियों का आप क्या करेंगे? क्या अतुल सुभाष? तो भाई ने कहा कि इस अस्थियों को हम अपने भाई की इच्छा के हिसाब अनुसार इसे हम अपने पास सहेज कर रखेंगे और उसके कहने की इच्छा के हिसाब से यदि इंसाफ नहीं मिला तो हम इस अस्थियों को, जैसा कि भाई ने कहा, किसी गटर में या नाले में बहा देंगे। लेकिन देखिए भाई साहब, मैं ये कहता हूँ कि इतना आसान भी नहीं है। एक जवान बेटा जो अब कलश के अंदर है, उसे आप डेली तिल तिल करके देखोगे घर पे जब तक कि, और आप जानते हैं अदालतों का काम कैसा होता है। 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 8 महीने, 12 महीने, हो सकता है 4, 7, 8, 12 साल लग जाए, 12 महीने लग जाए, महीने साल लग जाए, और इंसाफ तब तक नहीं मिलेगा। तो क्या अतुल सुभाष उस कलश के अंदर रहेगा? बहुत बड़ी बात है सर। और हम सभी को एज अ पुरुष, या कहते हैं कि जुडिशियल सिस्टम को वापस ये सोचना पड़ेगा कि जो उत्पीड़न है, अत्याचार है, या जो भी है, ये सिर्फ महिलाएं ही इसके शिकार नहीं है, पुरुष भी इसके शिकार हो सकते हैं। तो अगली बार जब कोई दूसरा अतुल सुभाष बनना जाए तो कृपया इस बात को समझें कि मर्द ही विक्टिम हो सकता है, औरत ही विक्टिम नहीं होती, मर्द भी विक्टिम हो सकता है। तो गाइस, सी यू अंटिल दैट द नेक्स्ट स्टोरीज। मैं डेफिनेटली उस स्टोरी को कवर करूंगा कि अतुल सुभाष ने ऐसा कदम क्यों उठाया, और वो कहानी जो है, कहानी तो नहीं कहूँगा, आज अतुल सुभाष की कहानी है कि जिसने अपनी पत्नी को दिल से प्यार किया, उस पत्नी ने क्या किया? सिर्फ धोखा, 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 और सिर्फ लालच और धोखा के हिसाब से ज़िंदगी चलानी चाहिए। इसके लिए थैंक यू।